my name is Chinky Jain and welcome to my class and I am teaching you DNA. Okay, DNA की पहले हम फुल फॉर्म देखेंगे क्या होता है। DNA इज द डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब इसका नाम, इसकी फुल फॉर्म ये इस तरह की है। तो इसमें सबसे ये न्यूक्लियस में पाया जाता है, इसलिए न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और इसमें डीऑक्सीराइबोज क्या पाई जाती है, शुगर पाई जाती है, तो इसलिए इसे कहते हैं डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। अगर हम बात करें इसके इन्वेंशन की, तो इसको किसने इन्वेंट किया था? इसको इन्वेंट किया था वॉटसन एंड क्रिक ने 1953 में, इसलिए इसे वॉटसन एंड क्रिक मॉडल भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है कि ये एक डबल हेलिक्स होता है। नेक्स्ट क्या है? डबल हेलिक्स होता है, क्योंकि डीएनए का स्ट्रैंड कभी भी सिंगल नहीं होता है, ठीक है। ये किसके साथ? एक दूसरी हेलिक्स के साथ जुड़ा हुआ होता है, जो कि एक दूसरे से एंटी पैरेलल होते हैं। ये मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी कि ये किस तरह होते हैं, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं? डबल हेलिक्स। थर्ड है कि ये एक मोनोमेरिक यूनिट का बना होता है। इसमें बहुत सारी शुगर्स होती है, जो किसकी बनी होती है? मोनोमेरिक यूनिट्स की बनी होती है, ठीक है। जो मोनोमेरिक यूनिट्स होते हैं, ये सब मिलके क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोटाइड। क्योंकि डीएनए की एक यूनिट को, जो शुगर है उसकी एक यूनिट को हमने मोनोमेरिक यूनिट बोला है, लेकिन हम पूरी डीएनए का स्ट्रक्चर देखें तो पूरी मोनोमेरिक जो यूनिट होती है, ये मिलकर क्या बनाती है? पूरी न्यूक्लियोटाइड्स बनाती है, ठीक है। तो ये न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है? एक पॉलीमर होता है शुगर का, जो ये जो बैकबोन होती है, पूरी शुगर की बैकबोन होती है इसमें, जिससे कि पूरा डीएनए बना होता है। डीएनए वर्क क्या करता है? डीएनए जो हमारी जितनी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, जेनेटिक जो इंफॉर्मेशन होती है, लाइक प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, डेवलपमेंट, ठीक है, इसके ये सब इंफॉर्मेशन होती है, ये सभी किस में स्टोर होती है? डीएनए में स्टोर होती है, ठीक है। तो डीएनए में स्टोर होती है। डीएनए किस में पाया जाता है? न्यूक्लियस में पाया जाता है। और न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है? देखो, ये इस तरह से होते हैं, ठीक है। इसके अंदर ये क्या पार्ट होता है? डीएनए होता है। जब क्रोमोसोम रेप्लिकेट करते हैं, सेल डिवीजन से पहले क्या होता है? रेप्लिकेशन होता है। तो ये 2 आइडेंटिकल क्रोमोसोम बनाते हैं। इनमें क्या स्टोर हो जाती है? इनकी इंफॉर्मेशन एज ए डीएनए, ठीक है। ये 2 डॉटर सेल मिली हमें, और इसमें क्या स्टोर हो जाती है? इंफॉर्मेशन। तो कहने का मतलब ये है कि डीएनए क्या हुआ? एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो ये प्रोवाइड कराता है एक प्रोजनी से दूसरी प्रोजनी में। ओके, अब हम बात करें इसके स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है। देखो, स्ट्रक्चर किसका बना होता है? पॉलीमर का, ठीक है। और बहुत पॉलीमर जो कि क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। बहुत सारे पॉलीमर के बनाते हैं। इसकी पूरी जो, देखो, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जो किस तरह बनते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड में जो होते हैं 4 बेस पेयर होते हैं, एक शुगर मॉलिक्यूल होता है और एक फॉस्फेट ग्रुप होता है। कौन सा होता है? एक फॉस्फेट ग्रुप होता है, सेकंड शुगर मॉलिक्यूल, थर्ड होता है नाइट्रोजन बेस। 4 नाइट्रोजन बेस होते हैं, एडिनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन। ऊपर के और नीचे के ये तो होते हैं प्यूरिन, ये होते हैं पिरामिडिन। ठीक है, देखो, न्यूक्लियोटाइड जो स्ट्रक्चर होता है वो 3 भागों से मिलकर बनी होती है, फॉस्फेट ग्रुप से, शुगर से और नाइट्रोजन बेस से। जो फॉस्फेट ग्रुप होता है और शुगर ग्रुप होता है, ये दोनों एक दूसरे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, और इनमें क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है।
कैसे? इसको तो मैंने बोला है प्यूरिन पिरामिडिन, नीचे क्लियर नहीं था इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया, ठीक है। उसके नाइट्रोजन बेस है, उसमें क्या है कि जो मैंने पहले बताया होते हैं, फॉस्फेट ग्रुप होता है और शुगर ग्रुप होता है और नाइट्रोजन बेस होते हैं। फॉस्फेट और शुगर ग्रुप होता है एक दूसरे से फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़े होते हैं, और जो नाइट्रोजन बेस होते हैं इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब देखो मैंने दो भागों में डिवाइड किया था, प्यूरिन और पिरामिडिन, ठीक है। प्यूरिन में एडेनिन ग्वानिन आता है, इसमें थाइमिन साइटोसिन आता है। ये एक दूसरे से किससे, एडेनिन थाइमिन के साथ दो हाइड्रोजन बॉन्ड से, जो ये मैंने ये डंडे लगाए ये है हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। और ग्वानिन साइटोसिन से 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है। इस तरह ये डबल हेलिक्स की बैकबोन बनाते हैं, ठीक है। अब देखो न्यूक्लियोटाइड कैसे बनते हैं। जो नाइट्रोजन बेस होते हैं इनको बोलते हैं नाइट्रोबेस, ठीक है। ये नाइट्रोबेस किससे जुड़े होते हैं, शुगर से, और शुगर का जो मॉलिक्यूल होता है वो कहलाता है न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। जो बहुत सारी न्यूक्लियोसाइड मिलके ही पूरी डबल हेलिक्स की बनाते हैं। अब न्यूक्लियोसाइड जो होती है ये शुगर न्यूक्लियोसाइड कहलाती है, ठीक है। अब इस शुगर का एक दूसरा हिस्सा किससे जुड़ा होता है, नेक्स्ट है कि न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है, ठीक है। एक न्यूक्लियो बेस होता है, न्यूक्लियो बेस में हमने 4 कंपोनेंट पढ़े हैं, एडेनिन थाइमिन गुआनिन साइटोसिन, ठीक है। ये चारों क्या कहलाता है, न्यूक्लियो बेस कहलाता है। इसका एक हिस्सा किससे जुड़ा होता है, शुगर जुड़ा होता है, और शुगर क्या कहलाती है, न्यूक्लियोसाइड कहलाती है। और शुगर का दूसरा हिस्सा फॉस्फेट ग्रुप से जुड़ा होता है, ये क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, ओके। और ये सारी एक मतलब एक ये तो हम एक मोनोमर यूनिट की बात कर रहे हैं, तो एक न्यूक्लियोटाइड बनी। इस तरह बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या बनाती है, पॉली न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। इस तरह बहुत सारी पॉली न्यूक्लियोटाइड बनती है। अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें कि शुगर कैसा होता है, किस तरह ये हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ा होता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड जुड़ा होता है। देखो अगर हम शुगर के स्ट्रक्चर की बात करें तो एक शुगर ये है शुगर की स्ट्रक्चर, ठीक है। शुगर की नेक्स्ट है, ये है न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर। न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होता है, एक फास्फेट ग्रुप जोड़ा है, ये फास्फेट ग्रुप इस शुगर से फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है, ओके। इसका 5वां कार्बन जो होता है फास्फेट ग्रुप से जुड़ता है, इसके कार्बन का, जबकि शुगर के पहले कार्बन का इससे किससे जुड़ता है, बेस से जुड़ता है, ओके। अब देखो अगर ये एक मोनोमेरिक यूनिट है, अगर हम दूसरे अब देखो कार्बन 3 और कार्बन 5, मतलब एक शुगर और दूसरी शुगर का, एक शुगर का तो इस साथ कार्बन 3 और दूसरी शुगर का कार्बन 5 किससे जुड़ा हुआ होता है, फॉस्फेट ग्रुप से, ठीक है। और पहला हिस्सा इसका बेस से। तो देखो ये होती है हमारे डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर। न्यूक्लियोटाइड कैसा होता है, एक फॉस्फेट ग्रुप है, एक शुगर ग्रुप है, ये बेस है, ठीक है। बेस किससे, हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़े हुए होंगे एक दूसरे से, जबकि ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड जुड़ा होता है, ये डीऑक्सीराइबो शुगर है, ओके।
ये एक डीऑक्सीराइबो शुगर है। डीऑक्सीराइबो में सारे न्यूक्लियोटाइड इसी तरह से ही जुड़े हुए होते हैं। अब हमने बात की कि एक न्यूक्लियोटाइड की। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इसकी जो इसमें एक कैरेक्टर होता है एंटी पैरेलल का। ठीक है, एक न्यूक्लियोटाइड दूसरी न्यूक्लियोटाइड की पैरेलल होती है। मतलब अगर एक हिस्सा 5 to 3 है तो दूसरा हिस्सा क्या होता है 3 to 5 प्राइम होता है। ओके, दूसरा हिस्सा क्या होता है 3 to 5 प्राइम होता है, क्योंकि इसमें एंटी पोलैरिटी पाई जाती है, इसलिए ये डबल हेलिक्स एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो अब हम देखें कि जो ये इसका एक पोलर बन गया। अब हम लिखते हैं 5-3 ये हम क्यों लिखते हैं? ठीक है, ये जो डैश होता है ये क्या दिखाता है? ये डैश दिखाता है हमको कि कार्बन की स्थिति, कि हमारे जो फॉस्फेट जो है किस स्थिति में जुड़ा हुआ है 5 कार्बन पे जुड़ा हुआ है। देखो फॉस्फेट कौन से कार्बन पे जुड़ा हुआ है 5 कार्बन पे। ये कौन सा डैश हो गया 5 और ठीक है, और ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है 3 कि जो जितनी भी लंबी स्ट्रक्चर होती है डीएनए की, लास्ट एंड जहां इसका एंड होता है वहां पर कौन सा कार्बन होता है 3rd, तो ये दिखाएगा 3rd। ठीक है, अगर हम बात करें एंटी पोलैरिटी की, तो ये दोनों कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं डीएनए का? देखो अब ये जो शुगर होगा ये जस्ट इसकी उल्टी हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये कैसे बनाएंगे? उल्टी। अब देखो इसके कार्बन 1 से तो इसका बेस जुड़ गया। ठीक है, ये वाला ये बेस जुड़ जाएगा। कार्बन 3rd से क्या जुड़ जाएगा? इसका फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, वही सेम होगा। और अब देखो नेक्स्ट बनाएंगे हम कार्बन 1 से तो वही बेस जुड़ेगा, कार्बन 3rd से फॉस्फेट ग्रुप, और कार्बन 5 से क्या जुड़ेगा? कार्बन 5 और कार्बन 3rd से क्या जुड़ेगा? फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, कार्बन 3rd और कार्बन 5, इसमें भी देखो कार्बन 3rd और कार्बन 5 से फॉस्फेट ग्रुप जुड़ रहा है, कार्बन 1 से बेस जुड़ रहा है, इसमें भी कार्बन 1 से बेस जुड़ रहा है, इसमें कार्बन 5 से फॉस्फेट ग्रुप जुड़ रहा है, इसमें भी कार्बन 5 से भी फॉस्फेट ग्रुप जुड़ रहा है। लेकिन इसमें क्या है? ये एंटी पोलैरिटी दिखा रहे हैं हम, इसलिए इसके यहाँ तो 5 प्राइम टू 3rd प्राइम था, यहाँ कहाँ से स्टार्ट होगी इसकी स्ट्रक्चर 3 प्राइम। ठीक है, क्योंकि इसके 3 नंबर पे कार्बन जुड़ रहा है। ओके, अब हम नेक्स्ट तीसरा भी बना के देख लेते हैं। थ्री टू 5 से तो फॉस्फेट ग्रुप ऐड होगा, और ये C1 से इसका बेस जुड़ेगा। ठीक है, और 5 ये 5 ठीक है, तो ये होती है स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए। ठीक है, इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, इसी तरह के स्ट्रक्चर में डीएनए पूरे न्यूक्लियोटाइड का बनाता है। अब जो ये बेस होते हैं ये AT हो गया, GC हो गया, TA हो गया। ठीक है, इस तरह से ये जुड़े हुए होते हैं अपने हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो ये देखो ये 5 to 3 है, ये 3 to 5 है। ठीक है, एंटी पोलैरिटी मैंने बनाई है इसमें, तो ये है पूरा फुल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो एक बार इसका लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में क्या क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है कि बहुत सारी इसमें मोनोमेरिक यूनिट होती है, यूनिट जो मिलकर क्या बनाती है? न्यूक्लियोटाइड्स बनाती है। ये न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं? एंटी पोलैरिटी टाइप के होते हैं। और जीन क्या, और ये डीएनए क्या करता है? डीएनए में सारी जितनी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है इसको स्टोर करने का काम कौन करता है? ये डीएनए करता है। डीएनए कहाँ पाया जाता है? डीएनए न्यूक्लियस में पाया जाता है। ठीक है, डीएनए में कौन कौन से ग्रुप होते हैं? डीएनए
में कौन कौन से बॉन्ड, इसमें दो बॉन्ड होते हैं, एक तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है, दूसरा बॉन्ड होता है हाइड्रोजन। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड जो होता है फॉस्फेट और शुगर के बीच में बनता है, जबकि हाइड्रोजन बॉन्ड नाइट्रोजन बेस के बीच में पाए जाते हैं, ठीक है। और हेलिक्स जो होता है, जो हमारा डीएनए होता है, कभी भी सिंगल नहीं होता है, हमेशा डबल होता है, मतलब डबल न्यूक्लियोटाइड होती है, इसे इसमें 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहा जाता है, और इसे हेलिक्स मॉडल भी कहते हैं क्योंकि ये एक हेलिक्स तरह होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, इसमें नेक्स्ट हमने देखा था कि इसकी कौन कौन सी स्ट्रक्चर होती है, डीएनए में किस तरह की स्ट्रक्चर होती है, मैंने किस तरह बैकबोन बनाई थी इसकी, ठीक है, वो सारी इसमें आएगी। अगर हम बात करें कि एक डीएनए जिसमें मैंने ये बनाया, ठीक है, इसमें अगर इसकी दूरी की बात करें, जैसे ये 5 प्राइम टू 3rd प्राइम, 5 प्राइम 3rd प्राइम, ठीक है, एंटी पोलैरिटी बनाई है मैंने इसमें। अगर हम बात करें कि अगर इसमें जो नाइट्रोजन बेस होते हैं ये कितने, इसमें डिस्टेंस कितनी होती है, इसके डिस्टेंस होता है इसमें 10 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, और दो नाइट्रोजन बेस के बीच में जो दूरी होती है वो कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम की होती है इसमें, ठीक है। ये दो नाइट्रोजन बेस के बीच में दूरी 34 एंगस्ट्रॉम होती है। और इसमें ग्रुव की बात करें, इसमें दो ग्रुव होती है, मेजर माइनर, ठीक है, जो छोटी ग्रुव होती है, ठीक है, जैसे कि ये है, ये तो है माइनर, और जो बड़ी ग्रुव होती है, मतलब जो जितना अंदर होता है वो तो होती है उसकी मेजर ग्रुव, ओके। तो नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए। थैंक यू।